श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार वे और भी मजबूत होकर उभरे। उनके उपदेशों में एक ऐसी गहराई है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। वे कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और परम सत्य की खोज करना है। उनके अनुसार हर मनुष्य में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है, बस उसे पहचानने और जगाने की आवश्यकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया था कि दुखों से मुक्ति का मार्ग ध्यान और सत्य की खोज से होकर गुजरता है, उसी प्रकार श्री आशुतोष महाराज जी भी अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जीवन के हर पल को सकारात्मकता और प्रेम से भरना चाहिए। उनके उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान लें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उनके अनुसार जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनके उपदेशों में एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वे उनके संदेशों को हर कोने में ले जाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। उनके शिष्य उनके उपदेशों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते भी हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है। उनके शिष्य उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि हर व्यक्ति को उनके ज्ञान का लाभ मिल सके। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर हम अपने भीतर प्रेम और करुणा का विकास कर लें तो दुनिया स्वतः ही बेहतर हो जाएगी। उनके अनुसार प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी बंधनों को तोड़ सकती है और हमें परम शांति की ओर ले जा सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का क्यों न हो। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और साधना। वे कहते हैं कि ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जगा सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के ध्यान और साधना के तरीके सिखाए हैं, जिनसे वे अपने मन को एकाग्र कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उनके अनुसार ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हमें आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को सेवा और त्याग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का असली सुख सेवा में है। अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमें असली खुशी मिलेगी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सेवा और त्याग के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने आसपास के लोगों की मदद करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सत्य और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को क्षमा और दया का संदेश देते हैं।
वे कहते हैं कि क्षमा करने से हमारा हृदय हल्का होता है और हमारी आत्मा शुद्ध होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें क्षमा और दया के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अपने आप को परमात्मा के हाथों में समर्पित कर दें तो हमारी सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो हमें हर कठिनाई से उबारती है। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को सकारात्मक सोचने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी जीवन में सकारात्मकता आएगी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को धैर्य और सहन शक्ति का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि धैर्य और सहन शक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि धैर्य और सहन शक्ति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें धैर्य और सहन शक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को आत्मविश्वास का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसंयम का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसंयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसंयम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसंयम के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को आत्मज्ञान की खोज करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान से हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मज्ञान से हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और सद्भावना से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि प्रेम और सद्भावना से हम सभी के बीच एकता कायम कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें प्रेम और सद्भावना के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मचिंतन से हम अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मचिंतन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उनके शिष्य
उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। इस प्रकार श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उनके शिष्य उनके संदेशों को हर कोने में ले जाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। उनके उपदेशों में एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनता है तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। श्री आशुतोष महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी मिठास है जो हर दिल को छू जाती है और हर मन को शांत कर देती है। उनके उपदेशों में न केवल ज्ञान का भंडार है बल्कि एक ऐसी करुणा भी है जो हर व्यक्ति को अपने आप से प्यार करना सिखाती है। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान लें और उसे जगाएं। उनके अनुसार हर मनुष्य में एक दिव्य प्रकाश है जिसे जगाने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर के इस प्रकाश को जगाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं और हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने भीतर के डर को दूर करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि डर केवल हमारी कल्पना का उत्पाद है और अगर हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की है। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें।
उनके उपदेशों में यह विश्वास जगाता है कि हर मनुष्य में असाधारण क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता होती है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सफलता और खुशी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि अगर हम केवल सफलता के पीछे भागेंगे तो हम खुशी को खो देंगे, और अगर हम केवल खुशी के पीछे भागेंगे तो हम सफलता को खो देंगे। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। वे लोगों को सिखाते हैं कि सफलता और खुशी दोनों को साथ साथ प्राप्त करना संभव है। बस हमें अपने लक्ष्य को सही तरीके से निर्धारित करना होगा और उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि अगर हम अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें अनुशासन के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में अनुशासन अपनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। उनके अनुसार अनुशासन से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में सादगी अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सादगी से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सादगी से हम अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सादगी के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सादगी अपनाएं और अपने मन को शांत रखें। उनके अनुसार सादगी से हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि ईमानदारी से हमारा हृदय शुद्ध रहता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि ईमानदारी से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें ईमानदारी के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में ईमानदारी अपनाएं और दूसरों के प्रति सच्चे रहें। उनके अनुसार ईमानदारी से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि धैर्य से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि धैर्य से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें धैर्य के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। उनके अनुसार धैर्य से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं।
वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और करुणा से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि प्रेम और करुणा से हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें प्रेम और करुणा के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में प्रेम और करुणा अपनाएं और दूसरों की मदद करें। उनके अनुसार प्रेम और करुणा से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में क्षमा और दया का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि क्षमा और दया से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि क्षमा और दया से हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें क्षमा और दया के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में क्षमा और दया अपनाएं और दूसरों के प्रति दयालु रहें। उनके अनुसार क्षमा और दया से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करें। उनके अनुसार आत्मविश्वास से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सकारात्मक सोच से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। उनके अनुसार सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मचिंतन से हम अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मचिंतन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मचिंतन करें और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानें। उनके अनुसार आत्मचिंतन से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में सेवा और त्याग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सेवा और त्याग से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सेवा और त्याग से हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सेवा और त्याग के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सेवा और त्याग अपनाएं और दूसरों की मदद करें। उनके अनुसार सेवा और त्याग से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य और ईमानदारी से हमारा हृदय शुद्ध रहता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सत्य और ईमानदारी से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सत्य और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी अपनाएं और दूसरों के प्रति सच्चे रहें। उनके अनुसार सत्य और ईमानदारी से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसंयम बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसंयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसंयम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसंयम के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसंयम अपनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। उनके अनुसार आत्मसंयम से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मज्ञान की खोज करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान से हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मज्ञान की खोज करें और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानें। उनके अनुसार आत्मज्ञान से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और सद्भावना से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि प्रेम और सद्भावना से हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें प्रेम और सद्भावना के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना अपनाएं और दूसरों की मदद करें। उनके अनुसार प्रेम और सद्भावना से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में
शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। यह ऊर्जा केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके उपदेशों में छिपी हुई भावना और करुणा से उत्पन्न होती है। श्री आशुतोष महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो हर व्यक्ति के हृदय को छू जाती है और उसे एक नई सोच, एक नई दिशा देती है। उनके उपदेशों को सुनते समय हर व्यक्ति को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जा रही हो। वे नहीं केवल ज्ञान देते हैं बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी देते हैं। उनके उपदेशों में एक ऐसी गहराई होती है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देती है।
वे कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और परम सत्य की खोज करना है। उनके अनुसार हर मनुष्य में एक दिव्य प्रकाश छिपा हुआ है जिसे जगाने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर के इस प्रकाश को जगाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं और हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने भीतर के डर को दूर करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि डर केवल हमारी कल्पना का उत्पाद है और अगर हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की है। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। उनके उपदेशों में यह विश्वास जगाता है कि हर मनुष्य में असाधारण क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि डर केवल एक भ्रम है और अगर हम अपने मन को मजबूत बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सफलता और खुशी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि अगर हम केवल सफलता के पीछे भागेंगे तो हम खुशी को खो देंगे, और अगर हम केवल खुशी के पीछे भागेंगे तो हम सफलता को खो देंगे। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। वे लोगों को सिखाते हैं कि सफलता और खुशी दोनों को साथ साथ प्राप्त करना संभव है, बस हमें अपने लक्ष्य को सही तरीके से निर्धारित करना होगा और उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उनके अनुसार संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है और हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि अगर हम अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें अनुशासन के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में अनुशासन अपनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। उनके अनुसार अनुशासन से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में सादगी अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सादगी से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सादगी से हम अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सादगी के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सादगी अपनाएं और अपने मन को शांत रखें। उनके अनुसार सादगी से हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सादगी हमें जीवन के असली सुखों को समझने में मदद करती है और हमें भौतिकता से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि ईमानदारी से हमारा हृदय शुद्ध रहता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि ईमानदारी से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं।
उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें ईमानदारी के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में ईमानदारी अपनाएं और दूसरों के प्रति सच्चे रहें। उनके अनुसार ईमानदारी से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि धैर्य से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि धैर्य से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें धैर्य के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। उनके अनुसार धैर्य से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धैर्य हमें जीवन के हर मोड़ पर मजबूती देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और करुणा से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि प्रेम और करुणा से हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें प्रेम और करुणा के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में प्रेम और करुणा अपनाएं और दूसरों की मदद करें। उनके अनुसार प्रेम और करुणा से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और करुणा हमें समाज में एकता और सद्भावना कायम करने में मदद करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में क्षमा और दया का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि क्षमा और दया से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि क्षमा और दया से हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें क्षमा और दया के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में क्षमा और दया अपनाएं और दूसरों के प्रति दयालु रहें। उनके अनुसार क्षमा और दया से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा और दया हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखें
और अपने सपनों को साकार करें। उनके अनुसार आत्मविश्वास से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सकारात्मक सोच से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। उनके अनुसार सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मचिंतन से हम अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मचिंतन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मचिंतन करें और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानें। उनके अनुसार आत्मचिंतन से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मचिंतन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मज्ञान की खोज करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान से हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मज्ञान की खोज करें और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानें। उनके अनुसार आत्मज्ञान से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और सद्भावना से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि प्रेम और सद्भावना से हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें प्रेम और सद्भावना के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना अपनाएं और दूसरों की मदद करें। उनके अनुसार प्रेम और सद्भावना से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और सद्भावना हमें समाज में एकता और सद्भावना कायम करने में मदद करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे
अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में छिपी हुई शक्ति हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है और उसे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमेशा लोगों को अपने जीवन में आत्मसमर्पण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि आत्मसमर्पण से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य उनके इन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें
आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में बताते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में आत्मसमर्पण अपनाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें। उनके अनुसार आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है।